नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लोरीन की निम्न के साथ क्रिया। अर्थात दोस्तों क्लोरीन को जब अमोनिया के साथ क्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है। इसी तरह दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल के साथ क्रिया करवाने पर क्या बनता है। अगला है दोस्तों विरंजक गुण इसके क्लोरीन के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया। तो अमोनिया दोस्तों क्लोरीन के साथ दो प्रकार से रिएक्शन कर सकता है। ए नंबर में दोस्तों यहाँ पर लिखा है अमोनिया और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हमारा दोस्तों मूल उद्देश्य रहेगा अमोनियम क्लोराइड बनाना। यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न करवानी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा, अर्थात दोस्तों HCl अम्ल का निर्माण कर लेगा एवं दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा N2 के रूप में। यहाँ से दोस्तों हमने हाइड्रोजन क्लोरीन को साथ में मिलाकर HCl बनाया है। चूँकि दोस्तों अब रिएक्शन को अब हमें संतुलित करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन के दो अणु होते हैं क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन हमेशा अणुसूत्र के रूप में रहता है। इस तरह यह अपना सही संयोजी अष्टक पूर्ण करता है, सही संयोजी बंध बनाकर। तो नाइट्रोजन यहाँ पर दो होने के कारण यहाँ पर हमें संतुलन के लिए दो लिखना है। यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन हमारे पास अब दो हो जाते हैं एवं दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहे कुल हमारे पास 3 से दोस्तों ऊपर वाले अंक में गुणा किया जाता है तो 3 दूनी हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन 6। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन को हमें करना होगा 6। हाइड्रोजन को दोस्तों यहाँ पर 6 करने से क्लोरीन की मात्रा अपने आप 6 हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा को 6 करना है तो यहाँ पर हम 3 से इसका गुणा करवा देंगे तो 3 दूनी दोस्तों हो जाएगा क्लोरीन भी 6। अब दोस्तों जो हमारा उत्पाद होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ दोस्तों पुनः जो अमोनिया होती है इसके साथ रिएक्शन करता है। ये देखिए दोस्तों ये अमोनिया हो गई, फिर से ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है यहाँ पर पुनः रिएक्शन करेगा। अब दोस्तों सेकंड स्टेप में बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दोस्तों आपको ध्यान रखना है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है, इसे नौसादर भी बोला जाता है, व्यापारिक नाम इसका दोस्तों नौसादर है। क्योंकि दोस्तों रिएक्शन को संतुलित करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर उत्पाद में दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा है 4। पूरी रिएक्शन को दोस्तों संतुलित करने के लिए इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हमारा नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है कुल 6। इस तरह दोस्तों यहाँ पर 6 लिखने से हाइड्रोजन हो जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 18 अणु। यहाँ पर दोस्तों 18 अणु तो इधर हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ये 6 का इंटू HCl के साथ भी होगा 18 और ये 6 हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे टोटल 24। इस तरह दोस्तों यहाँ पर भी जब 6 लिखेंगे तो हाइड्रोजन अपने आप संतुलित हो जाएगा 24 अणु के रूप में। इसे दोस्तों लास्ट में दोनों को योग कर लिया जाएगा। तो 2 अमोनिया तो ऊपर हैं दोस्तों और 6 अमोनिया होते हैं हमारे नीचे। तो अर्थात दोस्तों हमारे पास अमोनिया की मात्रा रहेगी NH3 की दोस्तों कुल मात्रा हो जाएगी 6 और 2 8, अर्थात दोस्तों 8 अमोनिया के अणु एवं दोस्तों क्लोरीन के 3 अणु आपस में मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये 3 रिएक्शन को संतुलित करने के लिए लिखा गया है। आपस में दोस्तों मिलकर बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और N2 दोस्तों बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों N2 बन जाएगा और बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दोस्तों यहाँ पर NH4Cl की मात्रा रहेगी 6। चूँकि दोस्तों यहाँ पर इसकी मात्रा दी हुई है 6, नाइट्रोजन दोस्तों ऊपर से लिखा गया है। अर्थात दोस्तों आपको इस प्रकार से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर चाहें तो आप अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाकर N2 तथा अमोनियम क्लोराइड बना सकते हैं। आपको फिर दोस्तों ध्यान रखना है कि 8 अमोनिया के अणु लेने हैं और 3 क्लोरीन के अणु लेने हैं। यदि आप चाहें दोस्तों तो केवल इसी एक पद से भी इस रिएक्शन को संपन्न करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी रेड अक्षर से लिखे गए हैं वो केवल संतुलित के लिए लिखे गए हैं। आपको ध्यान रखना है अमोनिया की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं दोस्तों अमोनियम क्लोराइड बनता है। सेकंड स्टेप में दोस्तों चूँकि दोस्तों अमोनिया क्लोरीन से 2 प्रकार से क्रिया करता है, ये हमारी A वाली रिएक्शन हो गई एक प्रकार से। अब दोस्तों करेंगे B वाली रिएक्शन। तो देखिए दोस्तों B नंबर में हमने लिखा है यदि दोस्तों क्लोरीन की मात्रा अधिक हो और उसकी रिएक्शन दोस्तों अमोनिया के साथ करवाएंगे, उसके संपर्क में दोस्तों रखी जाएगी तो एक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, यहाँ पर हमने लिखा NH3 अमोनिया, इसकी रिएक्शन हमें दोस्तों करवानी है क्लोरीन से। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन क्लोरीन से मिलकर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना लेता है। नाइट्रोजन दोस्तों चूँकि यदि अणुओं की संख्या यहाँ पर 3 होती है तो 3 को दोस्तों ट्राई पढ़ा जाता है, 2 होता है दोस्तों उसे डाई पढ़ा जाता। तो इस तरह यहाँ पर ये हो गए हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये दोस्तों हमारा एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसका नाम है दोस्तों नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एवं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है।
रिएक्शन को दोस्तों पुनः संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर चूँकि हमने बोला है क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, अर्थात दोस्तों हम क्लोरीन के यहाँ पर 3 अणु लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे अमोनिया में हाइड्रोजन की मात्रा 3 है तो यहाँ पर भी हम 3 लिख देंगे। इस तरह दोस्तों कुल क्लोरीन 3 क्लोरीन तो यहाँ से और 3 क्लोरीन यहाँ से, कुल उत्पाद में हमारे 6 क्लोरीन हो गए। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर 3 लिखना है, 3 दूना 6 क्लोरीन। आगे दोस्तों नाइट्रोजन संतुलित है। इस तरह दोस्तों रिएक्शन संतुलित पूरी हो चुकी है। ये दोस्तों हमारा बना है विस्फोटक पदार्थ अमोनियम ट्राई क्लोराइड। ये देखिए दोस्तों विस्फोटक पदार्थ अमोनियम ट्राई क्लोराइड मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह दोस्तों अमोनिया क्लोरीन के साथ में 2 प्रकार से क्रिया कर सकती है। पहली बार में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का निर्माण भी हम कर सकते हैं इससे, और यदि दोस्तों चाहें तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व दोस्तों अमोनियम ट्राई क्लोराइड का निर्माण भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों अब हमें अमोनिया की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवानी है। NaOH भी दोस्तों अमोनिया से 2 प्रकार से ही क्रिया करता है। पहले दोस्तों ठंडे और तनु कास्टिक सोडा, अर्थात दोस्तों कास्टिक सोडे का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि दोस्तों इसका व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा, से क्रिया कर क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनाता है। देखिए दोस्तों लिखते हैं NaOH से क्रिया क्लोरीन द्वारा जब करवाते हैं तो यहाँ से दोस्तों सोडियम अर्थात दोस्तों NaCl के साथ रिएक्शन करके NaCl का उत्पाद करता है। आगे दोस्तों यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकल जाते हैं और दोस्तों सोडियम हाइपोक्लोराइड अर्थात NaClO का निर्माण होता है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा कहलाता है हाइपोक्लोराइड, या फिर दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ। अर्थात दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो क्लोराइड अर्थात दोस्तों नमक बनेगा हमारा, और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों ये इसका आयुपेश नाम है और क्लोराइड हाइपोक्लोराइड दोस्तों इसका व्यापारिक नाम है, एवं एक जल के अणु का निर्माण होता है। रिएक्शन को दोस्तों संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर उत्पाद में हमारा सोडियम 1 और 2 कुल 2 उत्पाद हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम सोडियम के आगे लिख देते हैं 2। अर्थात दोस्तों 2 लिखने से हमारी इस प्रकार से पूरी रिएक्शन संतुलित हो जाती है। आप एक बार देख लीजिए, सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम इधर भी उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 2 हो जाती है। ऑक्सीजन यहाँ पर, एक तो ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गई है। हाइड्रोजन दोस्तों 2 हो जाते हैं। यहाँ पर जल में भी दोस्तों हाइड्रोजन का अणु 2 हैं। इस तरह दोस्तों हमारी रिएक्शन संतुलित हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों हमने कास्टिक सोडा तनु मात्रा में लिया था एवं हमारा ये ठंडा कास्टिक सोडा था। अर्थात दोस्तों तनु शब्द का अर्थ होता है ऐसा विलयन दोस्तों जिसमें कास्टिक सोडे की मात्रा बहुत कम है। अर्थात दोस्तों 1 लीटर विलयन के अंदर दोस्तों हमने 10 से 15 ग्राम यदि हम NaOH डालते हैं तो दोस्तों इसमें विलय की मात्रा कम होती है। ये हमारा कहलाता है तनु विलयन। यदि दोस्तों 1 लीटर जल में हम करीब 500 से 800 ग्राम कास्टिक सोडा दोस्तों घोल देते हैं तो ये हमारा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है। ये दोस्तों कहलाता है सांद्र विलयन। आगे दोस्तों अब हम गर्म, यहाँ पर दोस्तों अगली पहली स्टेप में हमने ठंडे तनु कास्टिक को लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों हम गर्म और सांद्र NaOH की क्रिया कर दोस्तों क्लोराइड और क्लोराइड बनाएंगे। पुनः दोस्तों हम लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें दोस्तों हमें मिलाना है क्लोरीन। निर्माण में दोस्तों हमारा क्लोराइड रहेगा अर्थात दोस्तों NaCl रहेगा, और क्लोराइड अर्थात दोस्तों NaClO3। पुनः दोस्तों जल बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बना लेता हूँ NaCl अर्थात दोस्तों सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया कर ली है। अब यहाँ पर नमक बन चुका है अर्थात दोस्तों क्लोराइड बन चुका है। अब दोस्तों हमें क्लोराइड, ये हमारा क्लोराइड है, ये हमारा दोस्तों अब जो बनेगा वो है क्लोरेट NaClO3। ये दोस्तों हमारा कहलाता है क्लोरेट, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं सोडियम क्लोरेट। एवं दोस्तों इधर बन जाएंगे हमारे जल के अणु। संतुलन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सोडियम हमारे पास उत्पाद में अभिकारक में 1 है, उत्पाद में हमारा सोडियम 2 बन जाता है। आगे दोस्तों ऑक्सीजन हमारे अभिकारक में केवल 1 बार है। इधर ध्यान दिए दोस्तों, ऑक्सीजन हमारे पास 3 और 1 ये 4 मात्रा में। अर्थात दोस्तों हमें यहाँ पर संतुलन के लिए कम से कम 4 शब्द का प्रयोग या फिर उससे अधिक का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि दोस्तों हम यहाँ पर 4 का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों दोनों स्थितियों में यहाँ पर हमें 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे हमारी क्लोरीन पुनः बिगड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 6 अणु लेंगे। तब दोस्तों यहाँ पर NaCl के हम 5 अणु, अर्थात दोस्तों सोडियम यहाँ पर 5 रहेगा और एक सोडियम ये हमारा 6, कुल सोडियम हो गए हमारे पास 6। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों हमारे पास 6 है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों यहाँ पर 3 दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 3 ऑक्सीजन दोस्तों हमारी हो जाती हैं कुल 6 ऑक्सीजन। आगे दोस्तों क्लोरीन को संतुलित करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर हमारे 5 है और ये क्लोरीन 6, अर्थात दोस्तों कुल क्लोरीन की मात्रा 6 है। तो 2 में दोस्तों हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना क्लोरीन हमारी हो जाएगी 6।
ये इस तरह दोस्तों हम रिएक्शन को संतुलित करते हैं। आगे दोस्तों जो हमारा बना है ये हमारा क्लोराइड रहेगा, अर्थात दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक, और दोस्तों जो हमारा क्लोराइड है NaClO3 ये हमारा रहेगा क्लोराइड, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड। आगे दोस्तों जल की अब दोस्तों हमें क्लोरीन से क्रिया करवानी है। तो दोस्तों जल जब जो क्लोरीन से क्रिया करता है तो यहाँ हाइपोक्लोरस अर्थात दोस्तों HOCl अम्ल बनाता है, जो ये HOCl अम्ल बाद में विघटित होकर HCl अम्ल बनाता है। अर्थात दोस्तों जल और क्लोरीन क्रिया से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लिखते हैं सबसे पहले क्लोरीन और दोस्तों हमने लिया है जल, दोनों को दोस्तों आपस में रिएक्शन करवानी है। जैसा कि दोस्तों ऊपर बताया गया है हाइपोक्लोरस अम्ल हमें बनाना है HOCl। यहाँ पर से दोस्तों एक हाइड्रोजन हमारे पास शेष रह जाता है एवं दोस्तों एक क्लोरीन भी शेष रह जाती है। ये दोनों दोस्तों आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेते हैं। आगे दोस्तों इनकी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो हाइपोक्लोरस अम्ल है वो बाद में विघटित होकर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इसलिए दोस्तों पूरे समीकरण में हमें 2 से गुणा करना होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करने पर जो हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल है अर्थात दोस्तों HOCl है, इसकी मात्रा हमारे पास हो जाती है 2, जो बाद में दोस्तों विघटित हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम हाइड्रोजन की मात्रा को 2 कर देते हैं। इससे दोस्तों हमारे क्लोरीन भी हो जाती है 2, ऑक्सीजन दोस्तों O2 के रूप में बाहर हो जाता है। पुनः दोस्तों हम इसे व्यवस्थित कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे क्लोरीन की मात्रा 2 है, हमने इसमें 2 से इंटू किया है, तो हमारे इस प्रकार क्लोरीन हो जाते हैं 2 दूना 4 क्लोरीन हो जाते हैं। जल दोस्तों हमारे पास जल की मात्रा यहाँ पर हमने 2 ली है, ये 2 का इंटू दोस्तों इस जल के साथ हो रहा है, अर्थात 2H2O हमें लेना पड़ेगा। अर्थात दोस्तों 2 क्लोरीन के अणु एवं 2 जल के अणु आपस में मिलकर हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करते हैं, जो बाद में विघटित होकर दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन चुका है एवं दोस्तों ऑक्सीजन हो गई हमारी यहाँ से मुक्त। यह हाइपोक्लोरस अम्ल दोस्तों इस रूप में विघटित हो गया है। रिएक्शन को दोस्तों संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4, 2 दूना हो जाते हैं दोस्तों हमारे हाइड्रोजन 4, क्लोरीन दोस्तों 2 दूना 4 हो रहे हैं, यहाँ पर क्लोरीन हमारे 4 हो गए, ऑक्सीजन दोस्तों 2 हो चुकी है, यहाँ पर भी 2 हो चुकी है। इस तरह दोस्तों रिएक्शन को संतुलित करते हैं। यदि दोस्तों आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दोस्तों जल की क्लोरीन से क्रिया करवाने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जो बाद में विघटित होकर HCl बनाता है। और दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2Cl2 + 2H2O एरो 4HCl + O2। अगला दोस्तों है हमारा विरंजक गुण, अर्थात दोस्तों जो क्लोरीन होती है, विरंजन का अर्थ होता है दोस्तों रंगना या फिर उसमें कलर डालना। तो दोस्तों जो क्लोरीन होती है वो विरंजन का कार्य करती है और दोस्तों इसके द्वारा जो विरंजन किया जाता है यह बहुत स्थायी होता है। दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन के द्वारा विरंजन स्थायी क्यों होता है, जबकि SO2 द्वारा दोस्तों यहाँ स्थायी नहीं होता। यह दोस्तों आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नवजात ऑक्सीजन बनती है जो स्थायी होती है इस कारण से, जबकि दोस्तों SO2 में हाइड्रोजन गैस निकलती थी जो जल से नमी लेकर H2O में कन्वर्ट हो जाती थी। तो देखिए दोस्तों विरंजन गुण, नमी की उपस्थिति में क्लोरीन विरंजन का कार्य करती है। यहाँ वनस्पति से रंगीन वस्तुओं का रंग उड़ा देती है। यहाँ क्रिया दोस्तों ऑक्सीकरण कारण होती है। यहाँ क्रिया में जो विरंजन होता है यहाँ स्थायी होता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जा सकता है परीक्षा में कि क्लोरीन द्वारा जो विरंजक होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो स्थायी होता है। रिएक्शन को दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हमने क्लोरीन को लिया है और दोस्तों जल को लिया है। यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन और जल आपस में मिलकर हाइपोक्लोरस अम्ल बना लेती हैं, अर्थात दोस्तों HOCl या फिर दोस्तों HClO + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे दोस्तों जो हाइपोक्लोरस अम्ल है HOCl ये दोस्तों विघटित होकर HCl के रूप में एवं दोस्तों नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पर दोस्तों नवजात ऑक्सीजन में 2 को नहीं लिखा जाता क्योंकि दोस्तों अभी ऑक्सीजन प्रारंभ रूप से बनी हुई है, नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। आगे दोस्तों जो हमारा रंगीन पदार्थ होता है ये दोस्तों हमने लिख दिया रंगीन पदार्थ। रंगीन पदार्थ दोस्तों ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो पदार्थ को बना देती है रंगहीन और दोस्तों यहाँ विरंजन हो जाता है स्थायी। इसका दोस्तों प्रयोग आपने देखा होगा, सफ़ेद रंग के कपड़ों को दोस्तों रंगने में इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा सफ़ेद रंग का जो कपड़ा होता है उसमें दोस्तों क्लोरीन के साथ जब रंगा जाता है उसे, तो वो ऑक्सीजन उसके साथ मिलकर उसे अपना ही एक रंग देती है। वो दोस्तों हमारा हो जाता है रंगहीन पदार्थ। जो हमारा पहले कपड़े का रंग सफ़ेद था वो अब रंगहीन हो चुका है, अर्थात दोस्तों जो क्लोरीन जिस रंग का हमने प्रयोग किया है वो उसी रंग का अब हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों क्लोरीन इन 4 पदार्थों के साथ क्रिया करती है। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।